दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह गाजीपुर सहित देश की अन्य खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा बयान देकर पूरे देश में भूचाल ला दिया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन की सेना किसी भी सेकंड, किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहे। चीनी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारतीय सेना भी एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि गलवान घाटी में पिछले वर्ष जून में चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुए थे। इस झड़प में जहां भारत के 20 सैनिक मारे गए, वहीं चीन के 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने इसका खुलासा नहीं किया था। उस समय चीन को बड़ा झटका लगा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश की सेना को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसको लेकर चीन बॉर्डर पर पूरी तैयारी की गई है। भारत ने विभिन्न प्रकार के T-90 और T-72 टैंक तोपों के साथ अन्य सामानों को वहां पहुंचा दिया है और दोनों देशों के बीच इस समय भी काफ़ी तनातनी है। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि भारत किसी की बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं है। अगर चीन भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ एक स्थिति हम समझा दें आपको। इस समय भारत के साथ कई दर्जन ऐसे देश हैं जो चीन को पटकनी देने के लिए तैयार है। इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता देश के सैनिक कर रहे हैं। वैसे राष्ट्रपति के बयान के बाद गलवान घाटी की स्थिति काफ़ी अति संवेदनशील हो गई है और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। अब हम गाजीपुर की खबरों की बात करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा विभाग में किस तरह से खेल होता है, उस खेल के आगे डीएम MP सिंह भी चूक गए। जब 31 दिसंबर को उन्होंने 19 लिपिकों का पटल बदला तो उस समय कुछ ऐसे मलाईदार पटल थे जिसे BSA ने डीएम को नहीं बताया और वह पटल छुपा दिए गए। हम बता दें कि BSA कार्यालय में एक चर्चित लिपिक बरसों से मान्यता, स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण, एडेड स्कूलों में नियुक्ति, वेतन सहित अन्य मामलों में खेल करते आया है। यह सिर्फ कागजों में पटल दूसरे के पास रहा, जबकि पूरी पत्रावली इस लिपिक के पास रही है। इस पूरे खेल की जानकारी हालांकि जिलाधिकारी MP सिंह को हो गई है। उन्होंने BSO को कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि हर हाल में शेष पटल भी अन्य लिपिकों को दिए जाएंगे। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। एक खबर सदर तहसील की है। सदर तहसीलदार के यहाँ एक लेखपाल है जो पेशकार के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा है। इसकी शिकायत कई बार पूर्व के जिलाधिकारियों से भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह इस कदर शातिर है कि यह हमेशा किसी न किसी से सियासी जुगाड़ लगाकर अपने पद पर बना रहा है। पिछले 15 दिन पहले जिलाधिकारी MP सिंह ने भी उसका स्थानांतरण किया, लेकिन वह अपना पटल नहीं छोड़ा। अब जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज
जिले के 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया है। इस दौरान इन केंद्रों पर प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती की गई थी, जिसमें 13,300 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा ऑनलाइन फीड है, जिन्हें 14 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ट्रायल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नज़र गड़ाए हुए थे। सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य का कहना है कि यहाँ पर कोल्ड चेन बना ली गई है, ब्लॉक स्तर पर भी ये कार्रवाई हुई है, इसे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखा गया है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस सैदपुर में था, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी MP सिंह ने की। इस दौरान SP डॉक्टर OP सिंह भी मौजूद रहे। पूरे जिले में 738 मामले आए थे, जिसमें 41 का निराकरण किया गया, जबकि सैदपुर में 152 आए थे, इसमें 5 का निस्तारण किया गया था। शिवराई तहसील में जमनिया विधायक सुनीता सिंह की मौजूदगी में CRO ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 51 प्रार्थना पत्र आए। इसमें अनुपस्थित रहने वाले 6 अधिकारियों का वेतन भी रोका गया। विधायक सुनीता सिंह ने कहा कि जन समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर बन जाएं। अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तहसील के अधिकारियों से कहा कि किसानों का धान तेजी से खरीदा जाए, युद्ध स्तर पर खरीदा जाए, क्योंकि इस समय मौसम खराब चल रहा है, जिससे कभी भी बारिश होने से किसानों का धान खरीदने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने नौली में बोरे को लेकर आ रही समस्या पर भी अधिकारियों की खिंचाई की। कहा कि किस वजह से बोरे नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब डिप्टी RMO दें। एक खबर नगर पालिका की है। नगर पालिका हमेशा चर्चा में रह रही है। यहाँ पर जिलाधिकारी के निर्देश पे CDO श्री प्रकाश गुप्ता 6 अधिकारियों की कमेटी के साथ जांच करवाया है। CDO ने जो रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी है, उसमें यह बताया गया है कि नगर पालिका की महत्वपूर्ण फाइलें गायब हैं। यह वही फाइलें हैं जिसमें नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने घपला किया है, लाखों रुपया गटका है। इसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार गाजी ने किया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी से मांग किया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर चेयरमैन और उनके पति काफ़ी परेशान चल रहे हैं। अब जिलाधिकारी ने गुम फाइलों को लेकर निर्देश दिया है कि अगर जो भी जिम्मेदार हों उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अगर इस जांच में चेयरमैन और उनके पति दोषी पाए जाते हैं तो भाजपा भी किनारा कर सकती है, क्योंकि भाजपा की भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस नीति है। इसमें पूर्व में भी कई विधायकों पर भी कार्रवाई हुई, आज वह जेल में है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अनैतिकता का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, भाजपा इस मुद्दे पर किसी भी नेता का समर्थन करने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी MP सिंह का कहना है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।